1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी आई, एस एन इजकल टू आया 1 माइनस 1/2 की पावर एन आया है, 1/2 की पावर कितनी आई है, एन। ठीक है, अब देखना, अब हमें क्या करना है, नाउ अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू ये रही 1 माइनस 1/2 की पावर एन, ये। अब देखना 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू की अगर आप पावर बढ़ाते हैं, 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू की पावर जैसे 0 से 1 के बीच में है, ये 1/2 है ना, तो 1/2 की पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू छोटी होती चली जाती है। जैसे देखना 1/2 है, इसकी पावर अगर मैं 2 करूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 बन जाएगी, तो 1/2 से छोटी आ गई है। 1/2 तो कितना था, 0.5 था, ये क्या बन गया, 0.25 बन गया। अब अगर इसकी पावर और बढ़ाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, क्यूब, वो क्या बनेगी 1/8, उसकी वैल्यू बनेगी 0.125। मतलब 1/2 की पावर अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो उस टोटल की वैल्यू कम होती हुई चली जाएगी, और कहाँ के किसकी तरफ जाएगी, देखना पहले आधा था, फिर पाव हुआ, फिर पाव से भी आधा हुआ, फिर और भी छोटा, और भी छोटा, और जीरो की तरफ जाएगी, क्या जीरो तरफ। तो मैं बोलूँगा ये तो इसके ऊपर लिमिट लगाने पर तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 0, क्योंकि ये 0 हो चुकी है तो वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब बताओ 1 हमारे पास परिमित है क्या, 1 तो परिमित है और अद्वितीय है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये तो क्या है, फाइनाइट है एंड यूनिक है। फाइनाइट एंड यूनिक आ गया, मतलब परिमित और अद्वितीय आ गया है। तो परिमित और अद्वितीय आते आते ही मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास ये आते ही मैं क्या बोलूँगा, सो अतः गिवन सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज कन्वर्जेंट। कैसी है, अभिसारी है, अभिसारी है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अभिसारी कन्वर्जेंट कैसे चेक किया जाता है। बात समझ में आ गई कि अभिसारी कन्वर्जन कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लिया करो इसको, या फिर लिख लिया करो, हाँ, वीडियो को पॉज करके और उसको लिख लिया करो, फिर रफ कर दूँ। ठीक है, रफ करते हैं। अब एक नोट लिखता हूं मैं, नोट लेट एक्स एन बी nth टर्म ऑफ सीरीज समेशन एक्स एन एंड फर्स्ट लिमिट एंड एस एन इज सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्रथम एन पदों का योग है एस एन, देन या फिर एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू एल आती है। ये कैसी रहे, फाइनाइट रहे एंड यूनिक रहे। तब मैं क्या कहता हूं, तब सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज कन्वर्जेंट। दूसरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू क्या आ जाए, या तो इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए। तो मैं क्या बोलूँगा, सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज डाइवर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकता है, देखना अभी और भी कंडीशन लिखवा रहा हूँ मैं। तीसरी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या मिले हमारे पास, फाइनाइट मिले बट नॉट यूनिक मिले। फाइनाइट मिले बट यूनिक ना मिले, तो मैं क्या बोलूँगा, एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेंगी, तो मैं बोलूँगा कभी तो सीरीज की वैल्यू ये आती रहेगी, कभी सीरीज की वैल्यू ये आती रहेगी। ये तो हुआ ना इसका मतलब, आपको वैल्यू तो फिक्स मिलेगी लेकिन कैसी नहीं मिलेगी, यूनिक नहीं मिलेगी। आपको 2 वैल्यूज़ मिलेगी, 3 वैल्यूज़ मिलेगी, 4 वैल्यूज़ मिलेगी। तो मैं क्या बोलूँगा, कभी तो सीरीज ये बन रही है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, ऑक्सीलेट हो रही है कि बार बार दोलनी हो रही है क्या। हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, देन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज
ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट का मतलब क्या है? अब देखना, फाइनाइट में अगर ऑक्सीलेट हो रही है, फाइनाइट वैल्यूज के बीच में ऑक्सीलेट हो रही है तो क्या बनेगी? ऑक्सीलेट फाइनाइट। अगर फाइनाइट वैल्यूज के बीच में ऑक्सीलेट हो रही है तो ऑक्सीलेट फाइनाइट। और थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन की वैल्यू अगर क्या मिल जाए? इनफाइनाइट मिले, या फिर मैं बोलूँ कि नॉट फाइनाइट मिले एंड नॉट यूनिक मिले। फाइनाइट भी ना मिले, मतलब या तो इन्फिनिटी मिले या माइनस इन्फिनिटी मिले, और साथ में यूनिक भी ना मिले, यूनिक भी ना मिले और फाइनाइट भी ना मिले, तो मैं क्या बोलूँगा कि सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन। क्या मतलब बनेगा बताना? फाइनाइट भी नहीं मिला, इसका मतलब या तो इन्फिनिटी मिल रही है माइनस इन्फिनिटी मिल रही है, ठीक है, ऐसे मिल रही है, और साथ में यूनिक भी नहीं है, इसका मतलब कभी इन्फिनिटी कभी माइनस इन्फिनिटी, कभी इन्फिनिटी कभी 1 कभी 2 कभी माइनस इन्फिनिटी कभी इन्फिनिटी, ऐसा बनेगा हमारे पास। इन्फिनिटीज़ के बीच में ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट होगी, तो मैं बोलूँगा ऑक्सीलेट तो होगा, लेकिन कितना ऑक्सीलेट होगा? कभी इन्फिनिटी कभी माइनस इन्फिनिटी कभी इन्फिनिटी कभी माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब कैसा है? ऑक्सीलेट बनेगा, लेकिन कैसा? इनफाइनाइट ऑक्सीलेट। तो मैं बोलूँगा एक्स एन इज समेशन एक्स एन इज ऑक्सीलेट इनफाइनाइट, ऑक्सीलेट इनफाइनाइट। ये है हमारे पास। बात समझ में आई? इसको मैं हिंदी में और लिख देता हूँ इधर। हिंदी में देखना क्या बनेगा? नोट माना एक्स एन श्रेणी का n वां पद है तथा एस एन प्रथम n पदों का योग है, तब फर्स्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू अगर आ रही है l, जो कि क्या है? परिमित है, एंड कैसी है? अद्वितीय है, परिमित और अद्वितीय है, तो मैं क्या बोलूँगा? तब समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या मिलेगी? अभिसारी है। तब तो कैसी है? अभिसारी। सेकंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, हमें क्या मिलता है? या तो इन्फिनिटी मिलती है माइनस इन्फिनिटी मिलती है, तो वैल्यू क्या बनेगी? इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तब हमें क्या मिलेगा? समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन कैसी है बताना? हमें डाइवर्जेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? अपसारी मिलेगी, अपसारी डाइवर्जेंट मिलेगी। थर्ड है हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू अगर हमें क्या मिलती है? देखना, परिमित मिलती है लेकिन यूनिक नहीं मिलती है। क्या मैं बोलूँ? परिमित मिलेगी परंतु अद्वितीय नहीं, अद्वितीय नहीं, मतलब अद्वितीय नहीं मिलती है लेकिन मिल रही है परिमित। जैसे 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई, मिली तो परिमित है लेकिन एक से ज़्यादा मिल रही है, 2 3 4 5 मिल गई है हमारे पास। तो मैं क्या बोलूँगा? हमारे पास ये क्या बनेगा? अनुक्रम सॉरी सीरीज एक्स एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी दोलनी है। और कैसी दोलनी है? परिमित दोलनी है, परिमित दोलनी है। अभिसारी है, ये अपसारी है, ये क्या बन गया? परिमित दोलनी बन गया। और फोर्थ बनेगा हमारे पास कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू अगर कैसी है? हमारे पास है अपरिमित है तथा अद्वितीय नहीं है, मतलब परिमित भी नहीं है और अद्वितीय भी नहीं है। तब मैं क्या बोलूँगा कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन कैसी है बताना? अपरिमित दोलनी है, अपरिमित दोलनी है, अपरिमित दोलनी है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के थ्रू अब हम एग्जांपल्स और करेंगे हमारे पास। जैसे जैसे एग्जांपल बनता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करते रहेंगे, ठीक है? तो इतना आप लोगों को लिखना है। अब इसके ऊपर मैं 1-2 एग्जांपल और करवा देता हूँ आप लोगों को।
एग्जाम्पल देखना, एक्स एन अगर हम लेते हैं क्या माइनस एन, तो देखना सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स एन इज इक्वल टू तो बना माइनस एन, तो एक्स वन निकाला तो क्या बनेगा माइनस वन, एक्स टू क्या बनेगा माइनस टू, एक्स थ्री कितना बनेगा माइनस थ्री, ऐसे ही एक्स एन कितना बनेगा माइनस एन बनेगा। नाउ एस वन क्या बनेगा, एस वन एक्स वन के बराबर होता है, वो क्या बनेगा हमारे पास माइनस वन बनेगा। एस टू क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू होता है, तो वैल्यू क्या बनेगी माइनस वन प्लस माइनस टू बनेगा, तो वैल्यू कितनी बनी माइनस वन माइनस टू, ये बनेगा। ठीक है, एस थ्री कितना बना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, तो वैल्यू कितनी बनेगी माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये बनेगा। और ऐसे ही एस एन क्या बनेगा बताना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस वन प्लस माइनस एन, ये बनेगा क्या, यही बनेगा। अब देखना आगे, माइनस 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 कॉमन ले लूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, एस एन इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सोन एन तक जोड़ना है, है ना, वन से एन तक जोड़ना है, उसकी वैल्यू क्या बनती है समेसन एन बनती है, तो वैल्यू क्या बनेगी एस एन इज इक्वल टू माइनस तो बाहर और अंदर समेसन एन, ये वैल्यू क्या बनती है एस एन इज इक्वल टू माइनस बाहर, उसकी वैल्यू कितनी होती है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये बनती है। तो अब हमें क्या चेक करना है, एस एन मिल गया है, अब एस एन के ऊपर लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या बनेगा नाउ, अब हमें चेक करना है क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू, दोनों साइड में लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी तो बनेगा माइनस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब देखना एन की जगह इन्फिनिटी रखना है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अपॉन टू, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या बनेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में दो का भाग दूंगा तो भी क्या बनेगा इन्फिनिटी, और बाहर क्या है माइनस, तो वैल्यू कितनी बनेगी माइनस इन्फिनिटी। अब देखना मैंने कौन सा वाला लिखा हुआ है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू क्या मिल जाए हमारे पास, फाइनाइट मिल जाए, परिमित मिल जाए तथा अद्वितीय मिल जाए, यूनिक मिल जाए, तब तो मैं क्या बोलूँगा अभिसारी है। इन्फिनिटी मिल गया या माइनस इन्फिनिटी मिल गया और एक ही मिला है अद्वितीय मिला है, जैसे माइनस इन्फिनिटी मिला है, तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अगर हमारे पास दो तीन वैल्यू मिल जाती हैं लेकिन परिमित मिलती हैं तो क्या बनेगा दोलनी बनेगा, परिमित दोलनी बनेगा, ठीक है, ऑक्सीलेट फाइनाइट बनेगा। अगर हमारे पास दो तीन वैल्यूज़ मिल जाती हैं लेकिन इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी मिल रही हैं दो तीन, तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास कैसी बनेगी ऑक्सीलेट इनफाइनाइट बनेगी, अपरिमित दोलनी बनेगी। तो यहाँ पर देखना वैल्यू कितनी बनी माइनस इन्फिनिटी, तो मैं क्या बोलूँगा सो सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट। कैसी मिली है अपसारी मिली है, अपसारी, क्योंकि लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस इन्फिनिटी मिल गई है, तो अपसारी है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा शायद, सबको समझ में आ गया ना कैसा लिखना है हमें, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि अच्छा है, बढ़िया एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्स एन है हमारे पास -1 की पावर n, तो बताना क्या बनेगा, x1 तो कितना बनेगा -1, x2 कितना बनेगा 1, x3 कितना बनेगा -1, x4 कितना बनेगा 1, x5 कितना बनेगा -1, और ऐसे वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो अब बताना S1 क्या बनेगा, S1 x1 बनता है और उसकी वैल्यू कितनी आई -1, S2 क्या बनेगा x1 प्लस x2 बनेगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी x1 प्लस x2, तो -1 प्लस 1 बनेगा, ये वैल्यू कितनी बन गई 0 बन गई। S3 कितना बनेगा देखना x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या बनेगा -1 प्लस 1 प्लस -1, तो ये तो -1 प्लस 1 कट जाएगा और वैल्यू कितनी बचेगी वापस से -1 बचेगी। S4 क्या बनेगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, वैल्यू क्या बनेगी -1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1, ये बनेगा। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू -1 और x4 की वैल्यू 1, तो ये आपस में कट करके वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से, आपको ये समझ में आया कि अगर आप लोग Sn की वैल्यू निकालना चाहते हैं, S1 निकाला तो वैल्यू -1, S2 निकाला तो 0, S3 निकाला तो -1, S4 निकाला तो 0, इसका मतलब S के नीचे की साइड में अगर आप n की जगह इवन नंबर रखते हैं, सम संख्या रखते हैं, तब तो आपको आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अगर आप Sn के अंदर n की जगह पर ओड नंबर रखते हैं, विषम संख्या रखते हैं, तब आपको कितना मिलेगा -1 मिलेगा। तो बताना Sn की वैल्यू कितनी मिलेगी, Sn की वैल्यू या तो मिलेगी आपको 0 या फिर क्या मिलेगी
-1। जीरो तो कब मिलेगी, जब n इक्वल टू क्या रखोगे, इवन रखोगे, सम संख्या रखोगे, तब तो जीरो मिलेगा एस एन की वैल्यू। और अगर आप लोगों ने n की जगह क्या रख दिया, ओड नंबर रख दिया है, विषम संख्या रख दी है, तब हमें क्या मिलेगा, एस एन की वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक बात है। अब इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं। एस एन आ चुका है, लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाते हैं, देखना बनेगी हमारे पास वैल्यू क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और एस एन की जगह क्या रखना है, हमें जीरो रखना है, कब, जब n इक्वल टू क्या हो, इवन नंबर हो, और -1 रखना है जब क्या, n इक्वल टू ओड नंबर हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लिमिट लगाते हैं। देखो एक बार तो जीरो के ऊपर लिमिट लगाऊंगा, एक बार -1 के ऊपर लिमिट लगाऊंगा, तो लिमिट तो क्या बनेगी, एक बार तो बनेगी जीरो, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी रखना है, n तो है ही नहीं यहाँ पर, तो लिमिट सिर्फ क्या बनेगी, जीरो ही बनेगी, तो ये तो बनेगा जीरो। यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा तो क्या बनेगी, -1। इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार तो आ रही है जीरो, और दूसरी बार में आ रही है -1। तो आपको एक ही यूनिक मिली क्या वैल्यू, आप बोलोगे फाइनाइट तो है, एक बार जीरो आ रहा है, एक बार -1 आ रहा है, दोनों ही फाइनाइट है, परिमित हैं, लेकिन एक ही वैल्यू मिली क्या, फिक्स वैल्यू आई क्या, एक ही वैल्यू आई है, एक तो नहीं आई, दो वैल्यू आई है हमारे पास। मैं बोलूँगा दो वैल्यू मतलब यूनिक नहीं है, अद्वितीय है, नहीं है हमारे पास, अद्वितीय नहीं है, तो क्या बनेगा, हम क्या बोलेंगे इसको, परिमित तो है, परिमित है, परंतु अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, मतलब फाइनाइट है बट नॉट यूनिक, परिमित है बट यूनिक नहीं है। इस ऐसे केस में क्या है कि कभी तो वैल्यू जीरो बनाएगी, कभी -1, कभी जीरो, कभी -1, कभी जीरो, कभी -1। तो बताओ ऑक्सीलेट हो रही है क्या, ऑक्सीलेट हो रही है क्या, दोलनी है क्या, दोलनी, दोलन की तरह इधर उधर घूम रही है। कितनी वैल्यूज के बीच में दोलनी हो रही है, जीरो और -1, जीरो और -1, फाइनाइट वैल्यूज के बीच में दोलनी हो रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, सीक्वेंस सीरीज एक्स एन, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज ऑक्सीलेट फाइनाइट। ऑक्सीलेट फाइनाइट का मतलब है दोलनी है, लेकिन कैसी है, परिमित दोलनी। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, एग्जांपल्स करवा दिए हैं, आप लोग इनको ट्राई करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।